सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। दानियाल को कहो ना, उसे समझाए, उससे बात करे। मुझे यकीन है कि वो चुपचाप उसके साथ चली आएगी। नहीं अंकल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बस बस अब मेरी तरफ से यह रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए अब रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं इस रिश्ते से ही जान छुड़वा लूं। तुमने मेरी और एजाज की सारी दुआएं की थी वहाँ? जी फूफो जान, ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ ना करूं। बहुत सारी दुआएं की थी। चलो अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे, और मेरी दुआ भी कि तुम जल्द से जल्द बेटी बनकर मेरे घर आओ। अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। भाईजान ने तो कहा था कि अमरे से वापस आएंगे तो आते साथ तुम्हारे और एजाज की शादी की तारीख तय करेंगे। अब मैं देखती हूँ कितना इंतज़ार करवाते मुझे। और फूफो जान, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवाया है, बाद में आराम कर लेना। फूफो जान, मैं बाद में खा लूँगी, मैं पहले आराम करना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। जी बुलावा आ जाए ना तो फिर असबाब भी पैदा हो जाते हैं। सफर तो पहले थे, अब तो ये शादी हो गई। हाँ भाई भी सब ठीक है। आप खैर खैरियत से घर आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भाभी आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? पता तो है तुझे भाई उसका जद्दा में रहता है। कुलसूम का दिल था थोड़े दिन वहाँ ठहर जाए, तो मैं कहा ठीक है भाई गुजार लो तुम भी थोड़े दिन यहाँ, हम भी को आज़ादी से सांस ले लें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आपका भाभी के बगैर दिल नहीं लगता। खुशी तो नहीं हुई होगी इजाज़त देते हुए? अरे खुशी की क्या बात है, जिस बात में उसका दिल खुश है हमारा भी दिल खुश है। जब अच्छी तरह रह लेगी दिल करेगा आ जाएगी। चलिए ये तो अच्छी बात है। भाईजान वो एजाज और जी कर लेंगे बात, करेंगे बातें यहाँ बैठ के करेंगे। तूने अब इधर ही घर रहना है, अपने नहीं घर जाना। जब तक कुलसूम नहीं आ जाती तानिया के पास रहेंगे तू। और जहाँ तक तेरे घर का सवाल है, ये जाजी है ना, है ये हिफाजत करेगा, घर ठहरेगा, ठोक हो जाके। क्यों भाई? आपका हुक्म सर आंखों पर भाईजान, मैं खाना लगाऊंगी। हाँ हाँ बस एक लफ्ज़ भी और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नफरत की दीवारें होंगी, दर्द की गहरी गारें होंगी, जिनमें लोग अकेले नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
डैड आप सॉरी मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए? कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूं। तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी बेटी इस तरह तन्हा और उदास होगी। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा बेटा, मगर शर्त यह है कि खूब अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना। जल्दबाजी में कुछ ना बोलना। क्या तुम दानियाल के साथ शादी करके पछता तो नहीं रही? मेरा मतलब है बेटा कि क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? आई डोंट नो डैड, मैं दानियाल को पसंद करती थी, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। पर डैड अब वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं जिस दानियाल को बचपन से जानती थी अब वो वैसा नहीं है डैड। डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर शाउट किया। मैं मानती हूँ मेरी गलती होगी, पर डैड इतनी बड़ी भी क्या गलती कि उसने मुझ पर हाथ I am so confused, Dad. Dad, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, और वो सब कुछ दोबारा भी तो हो सकता है जो मेरे साथ पहले हुआ है। डैड आप आज अंकल तारिक के घर गए थे, दानियाल मिला था आपको? डैड उससे पूछा आपने वो क्या चाहता है? डैड क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है? जवाब देना मुझे प्लीज डैड। कौन सा सबक पढ़ा रहे हो मेरी बेटी को? हरीश बेटा, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। एक लूजर कभी भी किसी को जीत का सबक नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौधरी साहब। खैर में बैठो बैठो। हाँ भी खैरदीन, क्या हाल है तेरा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है चौधरी साहब, आपकी दुआ से फसल इस साल बहुत अच्छी हुई है। रंग लग गए चौधरी साहब, रंग लग गए हैं। शुक्र अल्लाह का। वो क्या कहते हैं मियाँ साहब, कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना पर पर मुश्कां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। ओ रब सोना बड़ा मेहरबान है, किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। लेकिन उसका रहम ही मांगना चाहिए। अच्छा वो
बेटी की शादी हो रही थी, कोई तारीख तय की कि नहीं? चौधरी साहब शादी की तैयारियां सारी हो चुकी हैं, बस आपकी वापसी का इंतज़ार था। अब आप आ गए हैं, अल्लाह के करम से आप जो तारीख तय करेंगे हम रुखसत कर देंगे बेटी को। वालेकुम सलाम। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा भी खैर नहीं, बेटी का रिश्ता अपनों में किया या गैरों में? अपनों में किया है जी, बेटियां घर में देने का हौसला नहीं है चौधरी साहब। चौधरी साहब अपने अपने ही होते हैं, मारकर भी छांव में डालते हैं जी। ये बात गलत है खैर भी। अपना हो लेकिन बेटी के काबिल भी तो हो ना। उस अपने का क्या फायदा जो बेटी के काबिल ही ना हो। बात तो आपने सोना ने ठीक ही है चौधरी साहब, क्या करें, अपनों के रिश्ते से इनकार करें तो दुश्मनों से भी बदतर हो जाते हैं, इसलिए उनको हाँ करनी पड़ती है। चौधरी साहब आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी FA पास है, मगर जिससे मैंने उसका रिश्ता किया ना बिल्कुल अनपढ़ है। बस एक ही खूबी है उसमें, मेरी बहन का बेटा है वो, वरना तो वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। मगर बहन को कैसे इनकार कर सकता हूँ। कमाल है भाई, अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते लेकिन अपनी बेटी पे जुल्म कर सकते हो। ऐसा ना करो खैरदीन, अगर अपनी बेटी के खैर खा नहीं हो तो कहाँ के खैरदीन हो तुम? वो अपना खुदाबख्श नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? खुदाबख्श गांव छोड़ के चला गया चौधरी साहब। क्या खुदाबख्श गांव छोड़ के चला गया? मगर क्यों? जी मैंने पूछा है, खुदाबख्श गांव छोड़ के क्यों चला गया, बोलता क्यों नहीं? मेरे अब्बू की गर्मा गर्म चाय। वाह जी वाह मेरी प्यारी बेटी। एक मिनट, चाय मत पीजिएगा अबू। क्यों भाई, चाय क्यों मत पीजिएगा? क्योंकि चाय के साथ मिठाई भी खाएंगे। मिठाई? किस खुशी में? क्योंकि मेरी नौकरी हो गई अबू। मेरा बच्चा, अरे मिलो भाई को मिलो यार। और अबू आपको पता है मुझे नौकरी कहाँ मिली है? कहाँ? उसी कंपनी में जिसमें मेरी ख्वाहिश थी। देखा बेटा, मैं ना कहता था कि तुम्हें एक ना एक दिन ये नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की। मेरा दिल कहता था कि मेरे खुदा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और वो जब देता है ना तो चप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप अबू, मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और पता है अबू, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना कि सबको पीछे छोड़ दूंगा, अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा। और अबू बहुत साथ दिया आपने, अब मेरी बारी, अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। क्यों ना भाई, इस खुशी के मौका पर मैं भी एक बात कहूं? हाँ बोलो। क्यों ना आप भाभी को माफ करने का ऐलान कर दे? हो सकता है आपको ये नौकरी भाभी के नसीब से मिली हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने दिन रात जागकर तालीम हासिल की, नौकरी की तलाश में अपनी जूतियां घिसा दी, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अहमियत नहीं? उसकी अहमियत है, मगर बीवी का नसीब भी तो होता है ना। क्यों अबू? अगर ये नौकरी मुझे उसके नसीब से मिली है ना, तो नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी। अरे बेटा, ऐसे खुशी के मौका पर इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया करते।
मैं मानता हूं कि तुम्हें ये नौकरी तुम्हारी ही काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि वो तुम्हारी शरीके हयात है, अभी तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। अबू प्लीज, इस वक्त मैं ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहता। बात करना पड़ेगी तुम्हें दानियाल, बात करना पड़ेगी। देख मेरा बेटा, रिश्ते जो होते हैं ना, ये अल्लाह की नेमत होते हैं और उन्हें इस तरह से नहीं ठुकराते। मैंने ठुकराया? अबू ठुकरा कर वो गई है मुझे, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारूं जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अच्छा अबू, आप तो चाय पिए ना। अरीज, अरीज कहाँ हो? अरीज कहाँ हो तुम? अरीज कहाँ है? छोटी बीवी तो अपनी गाड़ी पर कहीं गई है। गाड़ी पर गई? कहाँ जा सकती है? कहाँ चली गई? कहीं दानियाल ने तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मिलने चली आई। कसम से मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, बल्कि सोची थी कि अपने शौहर को भी ले आती, मैं भी देख लेती उसे कैसा है वो। खुश तो हो ना? मुझे देखकर लगता है आपको कि मैं खुश हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों खुश नहीं हो? भाई तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है ना। दुख वहीं से मिलता है जहाँ इंसान ने अपनी खुशियों की उम्मीद लगाई होती है। खुशी अपने बस में थोड़ी होती है खाला। हाँ, खुशी अपने बस में नहीं होती, लेकिन बेटा खुशी अपने बस में करनी पड़ती है। तो मुझे बताओ तो सही, क्यों इतनी परेशान है? क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मैं दानियाल का घर छोड़ आई हूँ खाला। उसे मेरे सिवा सबकी परवाह है। मुझसे तो लगता है जैसे उसने जबरदस्ती शादी की है। ये क्या कह रही हो रीज? तुमने अपने घर छोड़ने की गलती क्यों की है? शादी वाले दिन ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वो मेरा घर नहीं है। जो भी 2-4 दिन वहां गुजारे, अजनबियों की तरह ही गुजारे। हेलो अरीज, कहाँ तुम बेटा? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? पहली बार घर से बाहर नहीं निकली हूँ मैं। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी घर। तुम मुझे बस इतना बताओ कि इस वक्त कहाँ हो? चुप क्यों हो गई बेटा? कहीं तुम दानियाल के पास वापस तो नहीं चली गई? नहीं मामा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अब दानियाल के घर तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेने आएगा। तो फिर अब कहाँ हो बेटा? मॉम, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप प्लीज परेशान मत हो। अरे कहीं सिकंदर से मिलने तो नहीं चली गई? तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ गई मैं। ठीक है, तुम घर वापस आओ, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। बेटा, तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं अपने दिल में नहीं रखूंगी।
बोलूंगी जरूर। तुम्हारी माँ एक कारोबारी औरत है, वो कारोबार तो अच्छा कर सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं निभा सकती। कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, अगर मेरी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करती रहती है। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी। मुझे आपको घर के दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहिए था। तेरी हर खुशी के लिए मैं हर गम उठाने को गया और तुझे दुखी नहीं देख सकता। इजाज की बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे बाबा जान से बात करनी चाहिए। मुंशी साहब कौन है जो उनसे जमीनें खरीद रहा है? चौधरी इजाज। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे।